आपने ऐसे ड्रामे सब बहुत देखे होंगे जिसके अंदर फीमेल लीड नॉवल के अंदर चली जाती है और यहाँ पर वो नॉवल के प्लॉट को कंप्लीट करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि इन दी एंड वो उसी नॉवल के अंदर रहने का डिसीजन ले लेती है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है जहाँ पर वो उस प्लॉट को खत्म करने पर अपनी खुद की दुनिया में रिटना चाहती है। एंड आज के हमारे ड्रामे में ऐसा ही कुछ होता है जहाँ पर फीमेल लीड नॉवल से बाहर अपनी खुद की दुनिया में आ चुकी है, लेकिन अब तक यहाँ पर होस्ट ने उसका पीछा छोड़ा नहीं है। एंड हम हमारी फीमेल लीड लिली को देखते हैं जहाँ पर लीरैन जो कि उसका हस्बैंड है वो उसके पास गुस्से में आता है, ये कहते हुए कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें मेरे पास रखने के लिए मुझे क्या करना होगा। लिली को उस समय कुछ समझ नहीं आता। एंड तब यहाँ पर होस्ट उसे बता रही होती है कि जब तुम नॉवल के अंदर गई थी उसके पहले लीरैन तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन अब तुम दोनों यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ हो। ये सुनते यहाँ पर लिली बहुत खुश हो जाती है। लीरैन उसे फोर्सफुली किस करने के लिए आ रहा था और लिली उसे अपने मन से किस करती है। ली को यहाँ पर हैरानी होती है कि आखिर यहाँ पर लिली ने उसे किस बैक कैसे कर दिया, और यही किस धीरे धीरे मेकअप ने बदल दिया और ये मेकअप एंटायर नाइट में। अब जैसे यहाँ पर ली मॉर्निंग में उठता है उससे रियलाइज हो जाता है कि कल रात क्या कुछ नहीं हुआ था। उसे लगने लगता है कि अगर रात के बाद यहाँ पर लिली को कुछ भी याद है तो फॉर श्योर वो उठने के बाद यहाँ पर बहुत गुस्से में होगी, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फिजिकल होना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एंड फिर दूसरा यहाँ पर वो रेडी होने के लिए चला जाता है। ली तो वहाँ से चला जाता थे, लेकिन यहाँ पर सभी स्टाफ इंतजार कर रहे होते उनकी मैडम लिली का, जो कि यहाँ पर 7:30 तक भी नीचे नहीं आती। सभी को यहाँ पर हैरानी होने लगती है, बिकॉज उन सभी को पता है कि लिली टाइम को लेकर कितनी ज्यादा पंचुअल है। वो खाना भी समय से खाती है, वो सोती भी समय से, उसके हर एक रूटीन का हर एक टाइमिंग होता है और वो उसी टाइमिंग में उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करती है। बट आज कैसे देर हो चुकी। तब कुछ स्टाफ्स यहाँ पे बता रही होती है कि देर रात को मैंने यहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, तो हो सकता है कि शायद से यहाँ पर मैडम और सर में झगड़ा हुआ हो और मैडम यहाँ पर शायद से नीचे आना ही ना चाहती हो। ये बात यहाँ पर वो लोग आपस में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। एंड वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि आराम से यहाँ पर सोकर उठती है। उसे लगता है कि हाश मेरी लाइफ कितनी ज्यादा अच्छी है इस जगह पर। नॉवल में तो मैं यहाँ पर कम्प्लीटली परेशान ही हो चुकी थी। वो आराम से उठते हुए जाते और इस समय यहाँ पर उसकी होस्ट उसे बता रही होती है कि भूलो मत, ये भले ही तुम्हारी रियल लाइफ है, लेकिन अभी तक तुम्हारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है। तुम उन सभी के अकॉर्डिंग बस एक एआई रोबोट की तरह हो। वही दूसरा वो जब वार्डरोब की ओर जाती है रेडी होने के लिए, तब वो देखती है कि उसका पूरा का पूरा वार्डरोब ब्लैक कपड़ों से, ब्लैक चीजों से भरा हुआ था। उसके पर्स से लेकर उसके हील्स तक, उसके कपड़े तक, हैट्स तक, यहाँ पर सभी चीजें ब्लैक में होती है। लिली कहने लग जाती है कि मैं इतनी डिप्रेसिंग जिंदगी क्यों जिया करती थी। होस्ट पर उसे बताने लग जाती कि ये तो बस यहाँ पर शुरुआत है, लगता तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम टाइम को लेकर भी कितनी ज्यादा पंचुअल हो। आज से तुम यहाँ पर बहुत देरी से होती हो। लिली सोचने लग जाती कि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, आखिर मैं यहाँ पर अपने लिए लाइफ जी रही हूँ या फिर किसी और के लिए। तब यहाँ पर होस्ट को वो पूछने लग जाती है कि जरा प्लीज मुझे बताना कि मैं खाने को भी लेकर कॉम्प्रोमाइज करती हूँ या फिर अपनी मन की चीजें खाती हूँ। और होस्ट तब यहाँ पर से बता रही होती कि नहीं, तुम्हारा मील यहाँ पर सदियों से स्ट्रिक्ट रहा है और सेम रहा है। तुम मॉर्निंग में यहाँ पर एक बॉइल्ड एग खाती हो, एक स्वीट पोटैटो और 1 ग्लास मिल्क और बस एक पीस ब्रेड का, ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट है। तुम यहाँ पर लंच भी सेम ही करती हो और डिनर में तुम सिर्फ सूप पीती हो। ये सुनते यहाँ पर लिली तो पागल हो जाती है। वो कहती कि बस बहुत हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे नॉवल में रहती तो ज्यादा बेहतर होता, इसे जीना नहीं कहते। होस्ट बोलते कह रहे ये सब तुम्हारे यहाँ पर हेल्दी डाइट है, जिन्हें खाने की वजह से तुम यहाँ पर इतनी हेल्दी हो। लिली कही कि हेल्दीनेस गया बाहर में, अगर मैं यहाँ पर अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ तो फिर क्या पॉइंट है इस लाइफ को जीने का। और ऐसे भी देखो, तुम मुझे समझाओ मत, मुझे पता है कि मेरी लाइफ के लिए मुझे क्या डिसीजन लेने चाहिए। वही दूसरे यहाँ पर लिली को ढेर सारे फ्लैशबैक आ रहे होते कि किस तरीके से यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे, स्कूल टाइम से साथ में थे, और साथ साथ उससे वो फ्लैशबैक भी दिखाया जा रहा था जिस समय यहाँ पर उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। और समय तो यहाँ पर लियो से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारे बीच जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आखिर मैं क्यों यहाँ पर ब्रेकअप के लिए आगे से कहूँगा। लिली कहते कि देखो, तुम्हारी फैमिली से डिसीजन आ चुका है और वही फाइनल डिसीजन है,
उस समय वो ब्रेकअप कर चली जाती है। लिली को समझ नहीं आता कि जब वो यहाँ पर थी नहीं तब ये सब कुछ कैसे हो रहा था, और वो यहाँ पर होस्ट से रिक्वेस्ट करती है उसे वो सब कुछ दिखाने के लिए एक बार फिर से, ताकि वो सारी चीजें यहाँ पर फिगर आउट कर सके। होस्ट बताते कि नहीं नहीं, तुमने अभी कहा कि तुम अपने सारे डिसीजंस ले सकते हो, तो ये सब भी तुम यहाँ पर फिलहाल खुद से सोच सकती हो। इतने में यहाँ पर वो आगे की इन्फॉर्मेशन दे रही होती। लिली को बहुत गुस्सा आता है, बट वो सोचती कि खैर मुझे यहाँ पर मेरी मॉर्निंग को तो खराब नहीं करना चाहिए। वो नीचे की ओर जाती है, यहाँ पर मिस्टर वैंग को गुड मॉर्निंग कहती है, जो चीज मिस्टर वैंग के लिए नहीं होती, बिकॉज कभी यहाँ पर लिली किसी से इतना बातचीत नहीं किया करती थी। वो वहाँ पर ब्रेकफास्ट करना शुरू करती है और उसे रियलाइज होता है कि ये ऐसे खाने जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह है, इनमें ना कोई टेस्ट है और ना ही कोई फ्लेवर, मैं आखिर ये खाना इतने समय से कैसे खा सकती हूँ। तब तक यहाँ पर वो मिस्टर वैंग से कहने लग जाती है कि आज रात को मुझे यहाँ पर सी फूड खाने का मन कर रहा है, स्पेशली क्रैब, तो मेक श्योर करना कि यहाँ पर आप जो कुछ बनाए वो सब कुछ स्पाइसी हो, फ्लेवर्ड हो एंड एकदम टेस्टी हो। मिस्टर वैंग यहाँ पर लिली के अकॉर्डिंग सभी नोट्स लिखने लग जाते ताकि वो लोग खाने को ठीक ऐसे प्रिपेयर करे जैसे यहाँ पर लिली ने उसे कहा हुआ है। जैसे ही वहाँ पर मिस्टर वैंग जाकर शेफ को वो सभी नोट्स देने लग जाते, शेफ को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। शेफ को लगने लग जाता कि फाइनली यहाँ पर इन घर वालों को समझ आ रहा है कि मैं 7 स्टार शेफ हूँ, जिसे यहाँ पर ढेर सारी डिशेस बनानी आती है। इतने सालों से मैं यहाँ पर एक रोबोट की तरह सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड चीजें बनाया जा रहा था, लेकिन आज फाइनली मुझे यहाँ पर अपना स्किल्स और टैलेंट दिखाना ही पड़ेगा इन सभी को। लिली यहाँ पर वैंग से पूछने लग जाती कि आखिर यहाँ पर ली घर पर कब आएगा, और मिस्टर वैंग के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर एक ऐसे बिजनेस मीटिंग पर गए हैं, तो फिर मोस्टली वो यहाँ पर नेक्स्ट वीक ही घर आ सकते हैं। लिली सोचती कि हमारी न्यू शादी हुई है और हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना रूडली रहते, बात भी नहीं करते, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। वही दूसरी यहाँ पर रेडी होकर अपने क्रेडिट कार्ड्स के साथ निकल पड़ती है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसे रुकने लग जाते। लिली कहती कि देखो मुझे जाने दो, मुझे अंदर बाहर करने के लिए तुम दोनों की परमिशन की जरूरत नहीं है। गार्ड्स बताते कि मैम, सर ने हमें यहाँ पर स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं और आपको तो ये सब कुछ पता ही होगा। तब होस्ट आकर यहाँ पर लिली को बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर ली उसकी एंटायर लाइफ को कंट्रोल करते आ रहा है, उसका जाना न जाना वो सारी की सारी चीजें फिक्स है। वैंग यहाँ पर लिली को देखकर समझ जाते कि मैडम कुछ ज्यादा ही अलग सा बिहेव कर रही है। तब वो जाकर उससे पूछने लग जाता है। लिली कहते कि मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है। वैंग कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सबसे हायर लेटेस्ट डिजाइनर से बात कर लेता हूँ, वो घर पर आ जाएंगे और आपके अकॉर्डिंग ड्रेस बना भी देंगे और आपके लिए ढेर सारी ड्रेसेस लेकर भी आ जाएंगे, ताकि आप उनमें से जो चाहे वो चूज कर सकती हैं। लेडी तो इतने में ही बहुत खुश हो जाती। वो कहते कि ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे मेरा हेयर कट करवाना है, हेयर स्पा करवाना है, नेल्स करवाने हैं, सब कुछ करवाना है, वो सब तो करने जाना पड़ेगा ना। वैंग कहता कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ब्यूटिशियन की टीम को ऑर्डर दे देता हूँ, वो सभी यहाँ पर घर तक पहुँच जाएंगे। तब वो उसे कहते कि मूवी का क्या, मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है, एंड इन सब चीज़ों का भी इंतजाम इस घर पर ही हो जाता है। यहाँ पर दूसरी ओर ऑफिस में ली होता है, जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पर रात के लिली के बिहेवियर के बारे में सोच रहा था। तब तक वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जो कि यहाँ पर अपने बॉस को बता रहा था विद इन 2 आवर्स यहाँ पर हमारे कार्ड से 32 मिलियंस के डिडक्शन हुए। ये सुनते यहाँ पर ली हैरान था, बिकॉज इतना जल्दी इतने पैसे खर्च करने वाला कौन हो सकता है। और तब असिस्टेंट के थ्रू उससे पता चलता है कि मैडम यहाँ पर शॉपिंग कर रही है, हेयर स्पा, नेल स्पा सब कुछ करवा रही हैं, और साथ साथ उन्हें यहाँ पर सी फूड भी खाने का मन कर रहा है, जहाँ पर क्रूज से स्पेशल फूड मंगवाए जा रहे हैं। ये सुनते यहाँ पर ली को हैरानी होती है, उसे कुछ फिशी से नजर आने लग जाता है। वो असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता। तब असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर वैंग, उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स दी हैं आपको बताने के लिए कि मैडम का मूड यहाँ पर शायद से आज बहुत ज़्यादा अच्छा है। ली भी ओवरथिंक करने लग जाता है कि आखिर लिली सार्कास्टिक ना बने, ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं। वही दूसरे यहाँ पर वो उस होस्ट से पूछने लग जाते कि जरा मुझे एक बात बताना, अब तो मैं यहाँ पर नॉवल में नहीं हूँ, मैं अपनी रियल दुनिया में हूँ, तो फिर में मुझे यहाँ पर तुम्हारी क्यों जरूरत है। होस्ट बताती कि देखो, मैं ही तुम्हें यहाँ पर इस दुनिया से नॉवल में लेकर गई थी, जहाँ पर वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी कि चीजें यहाँ पर ढंग से जाए। इस दुनिया से मैं तुम्हें लेकर गई जहाँ पर तुम्हारी लाइफ में भी चीजें ऊपर नीचे हुई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है उन सभी चीजों को यहाँ पर ठीक करवाने की, और इसलिए तुम्हें यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। एक बार ही सब कुछ यहाँ पर सॉर्ट हो गया, फिर तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी किसी और को तो उसे नॉवल में लेकर जाने के लिए। एंड तभी यहाँ पर वो उसे आगे के टास्क बता रही होती है। ये सब जानकर यहाँ पर लिली सोच में पड़ जाती।
कि वो क्या इन टास्क को कंप्लीट कर भी पाएगी या फिर नहीं। हम यहाँ पर देखते हैं वैंग को, जो कि बाहर की बारिश से घर पर लौटता है और तभी यहाँ पर उसे ली का कॉल आता है। ली उसे यहाँ पर हेल्थ के बारे में पूछ रहा था, लिली की। तो वैंग यहाँ पर उसे सभी बातें बता रहा होता है कि किस तरीके से उनका मूड अच्छा है और चीजें यहाँ पर नॉर्मली जा रही है, कोई भी फिक्र की बात बिल्कुल नहीं है। लिली चुपके से यहाँ पर उसकी बातों को सुन रही थी। उसे के साथ साथ उसे एक और बात पता चलती है, यानी कि यहाँ पर वैंग जब ली को बता रहा था कि सॉन्ग फैमिली से उन यहाँ पर एक बर्थडे इनविटेशन आया हुआ है, जिस इनविटेशन को यहाँ पर उसने लिली के हाथों में जाने से पहले खुद चुरा कर रख लिया है और इस चीज के बारे में यहाँ पर लिली को कोई आइडिया भी नहीं है। लेकिन बेचारे को क्या पता, लिली पीछे खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। लेकिन यहाँ पर इन सभी चीजों से उसे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। होस्ट कहने लग जाते, करे तुम जाकर यहाँ पर नीचे उसे सभी के सामने पेश कर सकती हो, उस पर चिल्ला सकती हो, क्योंकि ये तुम्हारा हक बनता है। लिली बोलती कि देखो एक बर्थडे पार्टी है, ऐसे भी मुझे यहाँ पर किसी भी बर्थडे पार्टी में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो मस्त यहाँ पर कल आराम से घर पर सोने वाली हूँ, वही मेरे लिए सबसे अच्छी पार्टी होगी। ऐसा बोलकर वो जाने लग जाती है। फिर इसके बाद में वो नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर आराम से उठती है। उठने पर यहाँ पर उसे जैंग का कॉल आ जाता है, लेकिन यहाँ पर उस कॉल को पिक करती नहीं है, उसे अवॉइड कर देती है और उसे टेक्स्ट करने के लिए कहती है। जैंग यहाँ पर पूछ रहा था कि वो बर्थडे पार्टी में आने भी वाली है या फिर नहीं। लिली सोचे पड़ जाते, कह रहे क्या ये पार्टी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर जैंग चाहते कि मैं भी वहाँ पर मौजूद रहूँ, और वो उसे मुझसे बता रही होती है कि उसे तो कोई इन्विटेशन मिला ही नहीं है। जिसके बाद में जैंग उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं खुद यहाँ पर तुम्हें अभी एक ऑनलाइन इनविटेशन भेजा देता हूँ, उसके थ्रू तुम वहाँ पर आ सकती हो। वो ब्रेकफास्ट करने बैठते और यही सोचते कि आखिर वो इन्हें कैसे बताए कि उसी के हस्बैंड ने उसी का इनविटेशन यहाँ पर चुरा कर रखा हुआ है। तब तक यहाँ पर जैंग उसे ऑनलाइन इनविटेशन भेज देता है और यहाँ पर उसे अपने हस्बैंड के साथ आने के लिए कह देता है। वही दूसरे यहाँ पर लिली को इतने में न्यूज मिल जाती है ली के एक्सीडेंट की, जिसके बाद यहाँ पर वो घबराते हुए हॉस्पिटल चली जाती है। वो असिस्टेंट को देखती यहाँ पर पूछने लग जाती है ली के बारे में। तभी यहाँ पर असिस्टेंट शॉक था कि मैडम यहाँ पर कैसे आ गई, बिकॉज प्रीवियसली यहाँ पर सर को कुछ भी क्यों ना हो जाए, उन्हें तो यहाँ पर कुछ फर्क पड़ता नहीं था। उस समय यहाँ पर लिली से कहते कि मुझे घूर के आ रहे हो, मुझे बताओ कि सब कुछ ठीक भी है या फिर नहीं। असिस्टेंट बताते कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी यहाँ पर जो कार थी वो हाईली क्वालिफाइड थी, इस वजह से उन्हें ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई है। वो बस उनकी जो पहली रिप सर्जरी हुई थी वो थोड़ी सी यहाँ पर इधर उधर हो गई, तो डॉक्टर्स उसी चीज़ पर ध्यान दे रहे। अब उसे यहाँ पर उसकी रिप सर्जरीज के बारे में भी नहीं पता होता। तब वो असिस्टेंट से पूछने लग जाते हैं। तब असिस्टेंट बता रहा था कि आपको तो पता ही है, जब वो बिजनेस ट्रिप पे यूएस में गए थे तब उनके ऊपर यहाँ पर हमला हुआ था। हमारे जो एनिमीज हैं वो कभी यहाँ पर शांति से नहीं रह सकते। और तब यहाँ पर लिली उसे उन्हीं एनिमीज के बारे में पूछने लग जाती है। तो अकॉर्डिंग टू असिस्टेंट वो सब कुछ करने वाले सॉन्ग फैमिली वाले हैं, और इस बात पर यहाँ पर लिली को बिलीव नहीं हो रहा था। उसे लगने लग जाता कि व्हाट इफ इन्हीं रीजन की वजह से यहाँ पर ली ने उस इनविटेशन को छुपा लिया। वही दूसरा बात में यहाँ पर वो उसे बता देते कि देखो अगर कुछ भी हो तो मुझे तुरंत ही कॉल कर देना, इमरजेंसी हुई या फिर वो कुछ भी हुआ तो। ऐसा बोलकर वो जाने लग जाती है। जब असिस्टेंट सोच रहा था कि न जाने यहाँ पर मैडम को सर की इतनी फिक्र क्यों हो रही है और इस समय यहाँ वो कहाँ गई होंगी। और इतने में यहाँ पर कॉल पर उसे पता चल जाता है कि मैडम आखिर गई कहाँ है। जैसे यहाँ पर ली होश में आता है, असिस्टेंट उससे मिलने के लिए जाता है। अनली यहाँ पर अपनी वाइफ लिली के बारे में ही पूछ रहा था। उस समय यहाँ पर असिस्टेंट बोलने से भी घबरा रहा था कि आखिर वो अपने बॉस को चीज़ें कैसे एक्सप्लेन करे कि इन रियलिटी उनकी वाइफ है कहाँ पर। ली उसे तब यहाँ पर घूमने लग जाता है और नर्वस होकर यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि मैडम तो यहाँ पर सॉन्ग पार्टी में गई है, यानी कि वो बर्थडे पार्टी में जो कि सॉन्ग फैमिली ने ऑर्गेनाइज की है। और ये बात सुनकर यहाँ पर वो अपसेट हो जाता है, उसे गुस्सा आने लग जाता है। वो कहने लगता कि क्या यहाँ पर लिली को पता नहीं है कि मेरी ये इंजरी किसकी वजह से हुई है। असिस्टेंट कहने लग जाता कि माफ़ करेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ये बात आपको कैसे बताऊँ। ली सोचने लग जाता कि कोई बात नहीं, पहले तो मुझे यहाँ पर लगता था कि फैमिली जो है वो जानबूझकर यहाँ पर बेचारी लिली को डीमोटिवेट करती आ रही है, उसका ब्रेन वॉश करती आ रही है, लेकिन लगता अब यहाँ पर मुझे उन लोगों को अपने हाथों से सजा देनी ही पड़ेगी। और हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो उस पार्टी में चली जाती है। उस समय यहाँ पर जैंग उसे वेलकम करने लग जाता है। एंड पूछता है कि क्या तुमने वो फ्लावर्स देखे जो कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए हैं। लिली कहते कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं अपने काम से आई हूँ। जैंग कहते ऐसे कैसे नहीं, तुम तो मेरी दोस्त हो तो सेलिब्रेट करना तो बनता ही है।
लिली बोलते कोई बात नहीं, अगर दोस्त हूँ तो थी, बिकॉज अभी मैं यहाँ पर इस फ्रेंडशिप को तोड़ना चाहती हूँ। वही गार्ड्स यहाँ पर उस पर हमला करने लग जाते, लेकिन लिली को यहाँ पर एक से एक अच्छे से मूव्स आते थे उन सभी लोगों से फाइट बैक करने के लिए। उस समय तो यहाँ पर जैंग ने गन भी प्रिपेयर करी थी अपनी प्यारी से दोस्त को मारने के लिए, लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर वो कुछ कर पाए, लिली उसे वहीं पर बेहोश करके रख देती है। वही दूसरा जब यहाँ पर वो होश में आता है तो कब का यहाँ पर से वो जा चुकी थी, एंड जब यहाँ पर वो बाहर जाती है तब यहाँ पर वो उसे पिक करने के लिए आ चुका था, जहाँ पर होस्ट भी समझ जाता है और लिली भी कि अब तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर वो बिना ली को बताए हुए यहाँ पर आई है। प्रीवियसली भी यहाँ पर जैंग और वो दोस्त हुआ करते थे, बट लिली को इस चीज के बारे में कभी नहीं पता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पर वो ली को एक्सप्लेन कैसे करेगी, बिकॉज अब इन दोनों के बीच बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो आने वाली है। एंड जैसे यहाँ पर उसके पास जाते हैं वो समझ जाते कि वो अभी भी अच्छे फिजिकल हेल्थ में नहीं है, तब वो उसे समझाने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर वो उसे कार में लेकर चला जाता है, ये कहते कि मैं तुम्हें यहाँ पर नेक्स्ट टाइम से उस इंसान से मिलने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। लिली उसे कहती कि मुझे भरोसा रखो, मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ दी है, मैं आज से कभी यहाँ पर उससे नहीं मिलूंगी। लेकिन तब तक यहाँ पर वो बेचारा खुद ही बेहोश हो जाता है और उसका जो यहाँ पर पट्टी लगी हुई थी वो पट्टी ही ओपन हो जाती है, तो तुरंत ही घर ले जाया जाता है, डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जब यहाँ पर डॉक्टर उसे ट्रीट करते उस समय यहाँ पर लिली सोचती कि काश मुझे पता होता कि उस सॉन्ग जैंग की वजह से यहाँ पर मेरे पति को इतना हर्ट हुआ तो मैं उसे बेहोश करने के बजाय नाले में भी फेंक कर आ गई होती। वही दूसरा बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो उसी का हाथ पकड़ते हुए सो जाती है। मॉर्निंग में यहाँ पर वो उठकर अपना काम कर रहा होता है और लिली धीरे धीरे उठती है। वो उसे कहती है कि डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ा सा और सुने दो, और वो वापस सो जाती है। लिली सोचे पड़ जाता है कि डॉक्टर की क्या जरूरत है, एंड तब यहाँ पर वो उसे चेक करता है और उसे फिर पता चलता है कि एक्चुअल में तो यहाँ पर उससे बहुत ज्यादा बुखार हो चुका है। वही दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो कि यहाँ पर लिली को बताया था कि एक्चुअल में यहाँ पर कल रात की मिस्टर सॉन्ग जैंग की बर्थडे पार्टी में हुआ गया था। एंड जैसे यहाँ पर असिस्टेंट से बात बताता है तब यहाँ पर ली को हैरानी हो जाती है, बिकॉज ली को यहाँ पर 1% भी आइडिया नहीं था कि एक्चुअल में यहाँ पर ली ने ये सब कुछ करने के लिए वहाँ गई होगी। एंड वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जैंग को, जिसे अभी भी यहाँ पर बहुत चोट लगी थी, बिकॉज उसे नर्स की जरूरत पड़ रही थी यहाँ से वहाँ चलने के लिए भी। एंड तब यहाँ पर वो उस वेट्रेस को बुलाता है और उस समय यहाँ पर उस वेटर को ऑफर करता है जहाँ पर वो उसे पढ़ने के लिए अब्रॉड भेजेगा, लेकिन इसके पीछे तो यहाँ पर वो कुछ और ही प्लान कर रहा था। दूसरा यहाँ पर स्टाफ लंच लेकर आ जाते जहाँ पर लिली उठते ली के हाथ से बॉल छीन लेती। ये बात किसी को भी बिलीव नहीं हो रही थी कि लिली यहाँ पर ली का भी जूठा खा सकती है, और खाने के बाद वो फिर वापस से यहाँ पर सो जाती है। वही दूसरा यहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है, बिकॉज यहाँ पर ली को भी डाउट था कि कहीं लिली ठीक ना हो, इस वजह से यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उसे चेक कर चले जाते हैं, और रिजल्ट यहाँ पर तो सीक्रेट ही रहते हैं। वो लोग बाद में यहाँ पर नीचे लंच के लिए जाते हैं जहाँ पर दोनों को एक साथ कुछ बोलना था, और सबसे पहले यहाँ पर लिली कहती है वो उसे यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही थी कि एक बार यहाँ पर ली ठीक हो जाए तो क्या इसके बाद में लिली और वो जाकर उसके भाई से मिल सकते। अब यहाँ पर वो उसे कैसे बताए कि उसका भाई जिंदा नहीं है, लेकिन वो फिलहाल के लिए उसे हाँ बोल देता है। फिर दूसरा लिली उसे पूछती कि तुम भी कुछ कहने वाले थे, लेकिन नर्वस होकर यहाँ पर वो उसे कुछ बताता ही नहीं है। उस समय हम यहाँ पर देखते हैं दो स्टाफ को जो कि यहाँ पर ऑफिस से पेपर बॉक्स लेकर घर पर आई होती हैं। वो लोग जैसे ही यहाँ पर लिली को देखते हैं उसे गॉडेस बुलाना शुरू कर देती है। इनफैक्ट चुपके से यहाँ पर वो लोग उसकी तस्वीरें भी खींचती है। लिली यहाँ पर उसे रोकती है। उन दोनों को लगता है कि शायद से अब दोनों गए काम से, बट एक्चुअली मैं यहाँ पर लिली उन्हें रुकने के लिए आई थी, बिकॉज अभी अभी उसने यहाँ पर कुकीज बनाने की रेसिपी जो सीखी है वो चाहती थी कि वो लोग रुके और वो उन दोनों को एक एक बॉक्सेस से वो लोग कहते कि माफ करेगा, हम यहाँ पर पेपर वर्क लेकर आए थे जहाँ पर हमारा इन सभी चीजों को सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लोग सॉरी बोलकर चले जाते हैं। जहाँ पर लिली भी उन्हें गुड बाय कह रही होती है। ये सब कुछ यहाँ पर ली नोटिस करता है। अब यहाँ पर वो स्टाफ भी ली से यही बोल रहा था कि सर आपको सच में नहीं लगता कि मैडम अचानक से एकदम से कम्प्लीटली बदल चुकी है। ली यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो आइंदा से ये बात यहाँ पर घर पर करना मत। हालांकि ली भी यहाँ पर इन चीजों को लेकर सोच रहा था कि वो पर्सन जो कि उसे छोड़कर जा चुकी थी, आज यहाँ पर उन दोनों का रिलेशन इतना अच्छा अचानक से कैसे बन गया। इनफैक्ट ये शादी भी खुद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, लेकिन आज अचानक से सब कुछ बदल सा गया है। वही दूसरी यहाँ पर लड़कियां होती है जो कि कंटिन्यूसली अपने ऑफिस ग्रुप पर बात कर रही थी कि मैडम लिली तो यहाँ पर सिर्फ दिखने में ब्यूटीफुल नहीं है, वो कितनी काइंड हार्टेड हम्बल भी है और उनकी आवाज भी कितनी प्यारी है। वही दूसरा जब यहाँ पर लोग डिनर करने के लिए बैठते एक ऐसा पॉर्चेस बना था जिसके अंदर विनेगर डाला हुआ था। लिली यहाँ पर वैंग से कहते कि ये क्या, आपने यहाँ पर ये क्यों बनाया, आप लोगों को याद नहीं कि यहाँ पर ली को विनेगर से एलर्जी है।
ये सुनते यहाँ पर तो ली को भी हैरानी हो जाती है कि अब तक लिली को यहाँ पर ये सभी बातें याद है। और हमें यहाँ पर स्कूल टाइम का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस समय लिली को ली के उस विनेगर की एलर्जी के बारे में पता चला था और तब से लेके बाद में तक वो यहाँ पर उसका ख्याल रखते आ रही थी। वही दिन से यहाँ पर जब वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे उस समय वहाँ पर असिस्टेंट आकर ली को बता रहा था कि यहाँ पर सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है। एंड तब ली यहाँ पर लिली को बता रहा होता है कि हम यहाँ पर तुम्हारे ब्रदर से मिलने जा सकते। ये सुनते यहाँ पर लिली बहुत खुश हो जाती है। बाहर आते यहाँ पर वो असिस्टेंट से पूछ लग जाता है सॉन्ग के बारे में, यानी कि जैंग के बारे में। असिस्टेंट बता रहा था कि आप उनकी फिक्र मत कीजिए, हमने यहाँ पर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है और ऐसे भी वो अब्रॉड में जहाँ पर हमारे आदमी उनकी खातिरदारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। रात को जब ली यहाँ पर ऑफिस से घर पर आता है तब उस समय लिली सोफा पर सोई हुई थी। उसे लगने लग जाता है कि मे बी वो ड्रामा देख रही होगी या फिर वहीं पर नाप ले रही होगी, तो वो उसे उठाने लग जाता है। लिली कहते है कि तुम कितने अनरोमांटिक हस्बैंड हो, अगर किसी और का हस्बैंड होता तो चुपचाप उसे उठाकर बेडरूम तक लेकर जाता। एंड तब यहाँ पर वो उसे उठाने लग जाता है, जिससे यहाँ पर ली को समझ जाता है कि एक्चुअल में तो यहाँ पर वो उसी का इंतजार करते करते यहाँ पर सो चुकी थी। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उसे बेडरूम में ले जाने के बाद ली की तो यही एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ पर लिली उसे आगे जाकर छोड़कर चली ना जाए और ये सब कुछ सिर्फ उनका यहाँ पर एक ड्रामा नहीं होना चाहिए। लिली की मेन प्रायोरिटी तो यहाँ पर नींद होती है। वो उसे कहते कि डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो। वहीं दोस्त यहाँ पर वो लोग नेक्स्ट से चले जाते हैं उसके भाई आयु को मिलने के लिए, जिस समय यहाँ पर वो बेहोशी की हालत में था और ये चीज़ बहुत समय से सिमिलर थी। लेकिन यहाँ पर लिली को पता होता है कि आखिर उसे यहाँ पर होश में कैसे लाना है। अब ये चीज़ यहाँ पर ली न नोटिस कर पाए, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है ताकि वो यहाँ पर आयु के साथ कुछ समय बिता सके। एंड तब यहाँ पर होस्ट लिली को बताने लग जाती है कि 30 सेकेंड्स तक यहाँ पर लिली को उसकी एनर्जीज आयु के अंदर ट्रांसफर करनी होगी, जिसके बाद में यहाँ पर वो होश में आ जाएगा और वो ठीक यहाँ पर हाथ पकड़ कर वैसे ही करते एंड एग्जैक्ट 30 सेकेंड्स बाद यहाँ पर वो होश में भी आ जाता है। वो कहने लग जाता है कि तुमने मेरे कमरे की हालत क्या कर दी, कितना रूखा सूखा कमरा नजर आ रहा है। लिली तब यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर डॉक्टर को बुलाती है और तब यहाँ पर आयु को रियलाइज होता है कि वो तो हॉस्पिटल में है। एंड तब यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, साथ साथ ली भी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ली और आयु दोनों यहाँ पर एक दूसरे को बहुत टाइम पहले से जानते हैं। ऐसा मानिए कि जैसे यहाँ पर वो दोनों फ्रेंड्स हो। आयु यहाँ पर ली को तांगे बोल रहा होता है लिली का अब तक यहाँ पर ध्यान करने के लिए। डॉक्टर से यहाँ पर शॉक थे, उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि 7 साल तक यहाँ पर ये इंसान कोमा में था और आज अचानक से विदाउट एनी मेडिसिन या फिर विदाउट एनी ऑपरेशंस यहाँ पर वो होश में कैसे आ सकता है। आयु कहने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोगों को मेरे जिंदा होने की नहीं खुशी मिल रही कि आप लोग मेरी डेथ के पीछे पड़े हुए थे। लिली उसे समझाती कि देखो तुम 7 साल से कोमा में थे तो हर कोई शौक में तो होगा ही ना कि इतनी कोशिश करने पर भी तुम मुझे नहीं और अब 7 साल बाद यहाँ पर तुम ऐसे दर्शन दे रहे हो। तब यहाँ पर लियो से कहते कि चलो हमें इसे यहाँ पर आराम करने देना चाहिए। लिली कहते कि ओके हस्बैंड, एंड हस्बैंड वाला वर्ड सुनकर तो आयु शॉक रह जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया। तब यहाँ पर वो उसे बता दे कि हाँ, और इतना हैरान होने वाली बात नहीं है, एक्ट तो ऐसा करो कि जैसे तुम्हारे दुश्मन से यहाँ पर शादी कर लियो। जिसके बाद में वो उसे कहते कि फिक्र मत करो, तुम्हारी उठने का इंतजार कर रहे थे, हम यहाँ पर वेडिंग भी अरेंज कर देंगे। और फिर वहाँ से वो लोग बाय बोल कर चले जाते हैं। जब यहाँ पर वो लोग कार में बैठे हुए थे तब यहाँ पर लियो से बताता है कि वो फिलहाल कंपनी में जा रहा है, तो लिली कहीं बाहर जाना पसंद करेगी या फिर घर पर। लिली उसे यहाँ पर पूछ रही होती है कि क्या मैं यहाँ पर कैफे में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर आसपास कहीं घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर तो वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा था और लिली से कहती कि तुम्हें क्या हो गया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। वो कहता कि ठीक है, तुम जाओ और सेफली रहना, मैं फिर ऑफिस से यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। एंड बाद में यहाँ पर वो चले जाते हैं कैफे में जहाँ पर वो ऑर्डर प्लेस करती है। कुछ समय बाद स्टाफ वहाँ पर आकर उसे फ्लावर का बुके थमाती है। दिल्ली को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर ली ने उसके लिए भेजा होगा और उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन जैसी वो उस बुके के अंदर के कार्ड को नोटिस करते उसे गुस्सा आ जाता है। वो स्टाफ को वहाँ पर बुलाती है और इस बुके को फेंकने के लिए कह देती है। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो अपनी कॉफी और पेस्ट्री एंजॉय करने लग जाती है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक स्टाफ आता है जो कि बता रहा था कि मिस्टर सांग यहाँ पर आपसे मिलना चाहते। लिली सोचने लग जाती है कि ये तो भूत की तरह मेरे पीछे पड़ गया। और तब हम यहाँ पर देखते हैं ली को, जो कि कैमरे के थ्रू ये सब कुछ देख पा रहा था। उससे यहाँ पर गुस्सा आता है जब लिली के हाथ में बुके आया था, पर वो खुश हो जाता है
जैसे ही वो बुके उसके हाथ से चला जाता है एंड उससे ज्यादा खुशी तो यहाँ पर असिस्टेंट को हो रही थी कि चलो अच्छा है बॉस का मूड यहाँ पर खराब नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पर लिली वो स्टाफ से कहते कि ठीक है तुम्हारे बॉस से कहते कि मेरे पास मिलने के लिए सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट से ज्यादा मैं उससे कोई समय नहीं देने वाली। और वो जो चली जाती है यहाँ पर जैंग से मिलने के लिए, वहाँ पर वो उससे बात करने के लिए जाती है बट जैंग यहाँ पर ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा था। वो चाहता था कि लिली यहाँ पर आराम से बैठे कॉफी को उसके साथ यहाँ पर एंजॉय करे। लिली कहते कि 3 मिनट ऑलरेडी बीत चुके हैं, तुमने अपना टाइम बहुत अच्छे से वेस्ट कर लिया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं यहाँ पर कभी भी तुम्हारे साथ रहने के लिए राजी नहीं रहूंगी। और ऐसे भी मुझे यहाँ पर तुम्हारा रियल सेल्फ पता है और अब अगर तुम्हें कुछ बोलना नहीं है तो मैं जल्दी जाना प्रेफर करूंगी। वो वहाँ से उठकर जाने लग जाती है। तब यहाँ पर जैंग उसे कहता है कि आई नो तुम यहाँ पर मुझे क्यों ना बोल रही हो, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ ली की वजह से ना बोल रही हो, लेकिन शायद से यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है ली से ज्यादा केपेबल मैं यहाँ पर हूँ। एंड आई थिंक तुम्हें उसके 6 साल पहले वाली बात भी नहीं पता होगी क्योंकि वो एक मेंटल पेशेंट रह चुका है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। लिली उसे बोलती है कि कोई भी बातें बनाना बंद करो। जैंग उसे कहता है कि बिलीव नहीं होता तो उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकती हो, 6 साल पहले वो मेंटल हॉस्पिटल में था, सभी लोग उसे यहाँ पर एक पागल एक क्रेजी पर्सन बुलाया करते थे। और यहाँ पर अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेडिकल रिकॉर्ड्स उस बात का प्रूफ है। ऐसे भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं बुरे काम करता हूँ तो मुझसे ज्यादा तो बुरे काम यहाँ पर ली ने किए हुए, तो फॉर श्योर तुम यहाँ पर उसे मुझसे भी ज्यादा हेट करोगी। एंड तभी यहाँ पर वो उसे कुछ प्रूफ्स भी दिखाता है। उन चीजों को देखने के बाद यहाँ पर लिली कहते कि देखो ये सारे मैटर्स मेरे और ली के बीच में, ऐसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ और मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी कि तुम चाहे यहाँ पर कुछ भी कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। एंड यहाँ पर जैंग अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था कि जब यहाँ पर लिली को पता है कि ली तो उससे भी ज्यादा बुरा इंसान है तो फिर क्यों यहाँ पर वो अभी भी ली के साइड रहना चाहती है और ना ही उसे छोड़ना चाहती। वही दूसरा जब यहाँ पर वो कैफे में आती है उस समय यहाँ पर होस्ट उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें यहाँ पर जैंग की बात पर बिलीव नहीं हो रहा और अब यहाँ पर तुम्हें ली के पर डाउट नहीं आ रहा। लिली कहते कि देखो वो जैंग था एक नंबर का कनिंग पर्सन और विशियस पर्सन, जहाँ पर अगर वो दुनिया का सबसे बड़ा सच भी बोल रहा होगा तो फिर भी मुझे लगेगा कि वो झूठ ही बोल रहा है, मुझे उसकी बातों पर बिलीव नहीं करना। होस्ट कहती है कि लेकिन जो कुछ भी यहाँ पर जैंग ने बताया वो बहुत डेंजरस है और अगर सचमुच ये सब कुछ होता है तो फिर तुम तो डेंजर में पड़ जाओगी, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर इस दुनिया से लेकर दूसरे नॉवल में चली जाऊंगी। बट बाद में जब यहाँ पर वो लोग कार में बैठते हैं उस समय तो यहाँ पर उसकी ओवर थिंकिंग जरूर शुरू हो जाती है। यहाँ पर ली उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें क्या हो गया। वो कहते कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। ली इतने में यहाँ पर अपने असिस्टेंट को चुपके से टेक्स्ट कर देता है जहाँ पर वो उसे अपनी स्कैर रिमूवर सर्जरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए कहता है, यानी कि वो सर्जरी जहाँ पर उसके जितने भी मार्क्स होंगे बॉडी पे वो सब कुछ रिमूव हो जाएंगे, बिकॉज वो नहीं चाहता था उसकी बॉडी में यहाँ पर ऐसी कोई भी चीजें हो जिन चीजों से यहाँ पर लिली को हर्ट हो या फिर वो डिस्गस्टेड फील करे। वहीं दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर लिली तो सोने चली जाती है एंड कुछ समय बाद वहाँ पर ली आता है। तब यहाँ पर होस्ट लिली को वार्निंग दे रहा था कि यहाँ पर ली एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए तुम्हें उठकर अपने आप को बचाना होगा। लेकिन ली यहाँ पर जैसे उसके पास बढ़ता है वो सिर्फ उसने यहाँ पर फोरहेड किस कर वहां से चला जाता है और होस्ट को लगता है कि शायद से यहाँ पर उसके सिस्टम में डीएक्टिवेशन हुआ होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ली को जो कि नैन्सी से मिलने के लिए चले जाता है और एक्चुअल में तो यहाँ पर मेंटल पेशेंट नैन्सी नजर आ रही होती है। वो पूरे के पूरे रूम की चीजों को यहाँ वहाँ फेंक रही थी और ली पर चिल्लाने लग जाती है, यानी कि उसका नाम लेकर। तब वहाँ पर जैंग आता है और उसे पूछे कि आखिर तुम दिन ब दिन पागल की होते जा रही हो। तब वो उसे कहते कि वो इसलिए बिकॉज तुम्हें भी पता है कि मैं बहुत जल्दी मरने वाली हूँ एंड मैं जो तुमसे मांग रही हूँ वो तुम मुझे यहाँ पर दे ही नहीं पा रहे हो। जैंग उसे कहता है कि देखो वो इंसान के साथ मैं फिलहाल यहाँ पर कोई मैस नहीं कर सकता। नैन्सी बोलती कि बहुत अच्छा है, जब तुम्हें यहाँ पर मेरी जरूरत थी तब मैंने तुम्हारी मदद की, तुमने मुझसे कितने प्रॉमिसेस किए थे लेकिन उनमें से एक प्रॉमिस भी तुम यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। तब यहाँ पर वो उससे कहते कि देखो शांत हो जाओ, ज्यादा यहाँ पर चिल्लाओ मत। नैन्सी पागलों की तरह कहती कि शांत हो जाओ, यहाँ पर मैं मरने के कगार पे और तुम्हें लगता है कि मुझे इस समय पर शांत होना चाहिए। तब वो उसे यहाँ पर धमकियां देने लग जाते कि देखो अगर तुमने यहाँ पर मेरी मदद नहीं की तो फिर याद रखना पब्लिकली मैं यहाँ पर उन सभी चीज़ों को एक्सपोज कर दूंगी जो कुछ भी अब तक तुमने यहाँ पर किया है। ये सुनते ही यहाँ पर जैंग ट्रिगर हो जाता है और वो नैन्सी का गला दबाते हुए कहता है कि तुम मुझे एक्सपोज करोगी, लगता है तुम बोल रहे हो कि अब तक यहाँ पर तुम्हें किसने जिंदा रखा है और लगता है अब मुझे यहाँ पर तुम पर गिव अप करना पड़ेगा।
पर यहाँ पर वो उसके पैर पकड़ते हुए उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ पर अबंडन कर कर ना जाए। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलती है, वो भी बहुत सालों के बाद, जो कि उसकी स्कूल मेट थी। उस समय यहाँ पर वो लोग साओ की बातें करना शुरू कर देते हैं एंड साओ की बातें सुनते यहाँ पर तो लिली को बिलीव नहीं हो रहा था कि उस गधे की भी शादी हो सकती है, बिकॉज वो इंसान स्कूल टाइम से प्ले बॉय के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर हर 2 दिन में उससे गर्लफ्रेंड चेंज हो जाया करती थी और पढ़ने में तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, पर फिलहाल यहाँ पर फाइनेंशियली वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा होता है। दूसरा यहाँ पर उसके फ्रेंड्स को उसकी शादी के बारे में नहीं पता होता है, तब वो लोग भी यहाँ पर लिली को पूछ रहे थे। लिली उन्हें यहाँ पर हिंट दे रही होती कि वही पर्सन जिसके साथ में यहाँ पर स्कूल में थी, और वो सभी लोग यहाँ पर फिर लिली को टॉन्ट मारना शुरू कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव वे में टीज करना। वही दूसरा बात हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो शायद फील कर जा रही थी और उस समय वहाँ पर लिली उसे रोक लेता है और लिली से कहता है कि तुम टमाटर की तरह लाल क्यों हो गई हो। तब यहाँ पर लिली उसे सिर्फ किस कर कर वहाँ से चली जाती है, जो चीज यहाँ पर लिली के लिए बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल थी और स्पेशल थी। इसके बाद यहाँ पर लिली चली जाती है आर्य से मिलने के लिए। वो वहाँ पर काम कर रहा था और वो उसके सामने वाले सोफा पर बैठकर ड्रामा देख रही थी और स्नैक्स खा रही थी। आर्य यहाँ पर से कहने लगे थे कि चलो अब से हम यहाँ पर डेली एक साथ लंच किया करेंगे। लिली कहती कि अरे मैं क्यों तुम्हारे साथ लंच करूँ? ओह अब मैं समझ रही, देखो तुम्हें यहाँ पर अपने लिए कोई अच्छी सी वुमेन ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो तुम्हें यहाँ पर कितना लोनलीनेस फ्री हो रहा होगा ना। आयु से कहने लग जाते कि तुम्हें नहीं लगता बहुत जल्दी हो जाएगी। लिली कहती कि क्यों, तुम यहाँ पर वापस से कोमा में जाने का वेट कर रहे हो और उसके बाद में अपनी लड़की को ढूंढोगे तो फिर तो बहुत देरी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी लड़की यहाँ पर एक ओल्ड मैन से शादी करना नहीं चाहेगी। आयु बताने लग जाते कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा था, तुम अकेले यहाँ पर ज्यादातर खाना नहीं खा पाती हो इस वजह से। लिली कहते कि मेरी नहीं, अपनी फिक्र करो। एंड जब वहाँ से वो जाने वाली थी तब यहाँ पर आयु उसे रुकता है एंड इतने समय तक उसके लिए होप्स रखने के लिए उसे थैंक यू बोल रहा होता है। लिली उसे बता रही थी कि ये मोमेंट उसके लिए कितना ज़्यादा इमोशनल था, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर हार बिल्कुल नहीं मारी। एंड स्पेशल थैंक्स वो यहाँ पर मनी मन होस्ट से कह रही होती, बिकॉज अगर होस्ट यहाँ पर उसे नॉवल की दुनिया में नहीं लेकर जाती और उसके सामने यहाँ पर ये बेड नहीं रखी होती तो आज यहाँ पर वो अपने भाई आयु को बचा नहीं पाती। वही दूसरी यहाँ पे वो उसे गुड बाय बोलकर चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर जब वो घर पर आती है तब उसे बताती है कि वो एक्चुअल में यहाँ पर मिलने गई थी अपने भाई से। तब वो उसे कहने लग जाता कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हें अपनी बिजनेस ट्रिप के बारे में बताने के लिए आया हूँ। जिसे सुनते ही यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाते कि आखिर तुम यहाँ पर कितने दिन तक जाने वाले हो, जहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि ट्रिप तो लंबी है। एंड तब लिली यहाँ पर उससे इंसिस्ट करने लग जाती है ताकि वो भी उसे अपने साथ लेकर चला जाए। एंड यहाँ पर वो उसे ओके कह देता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों नेक्स्ट डे निकल पड़ते हैं। बट जब यहाँ पर वो दोनों कार में थे और समय यहाँ पर लिली को धीरे धीरे फीवर चल रहा था, जो फीवर यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा था, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर तुरंत ही घर आ जाता है। तब लिली को समझ आता कि वो लोग तो यहाँ पर एयरपोर्ट तक पहुँचे नहीं। फिर यहाँ पर वो उसके स्लीपर्स लेकर आता है, उसके सैंडल्स निकाल कर उन्हें चेंज करता है और फिर अपने हाथों से यहाँ पर खाना सर्व करते हुए उसे खिलाने लग जाता है। जिस चीज़ को देखते यहाँ पर लिली को उनके स्कूल टाइम की याद आई थी और यहाँ पर लिली भी ठीक इसी तरीके से उसका ध्यान रखा करता था। वही दूसरा जब वो ऊपर जाने लगती तब लिली उसे उठा लेता है। वो उसे कहते कि देखो तुम यहाँ पर अपना लंच कंप्लीट करो, मैं खुद ऊपर चली जाऊंगी। लिली कहता है कि नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारा यहाँ पर ऐसे ही ध्यान रखूंगा, और वो उसे लेकर जाने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जब वो उसके साथ सोने लग जाता है तब वो बस यहाँ पर एक ही चीज होप कर रहा था कि लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर वो और लिली दोनों एक दूसरे के साथ रहे और यहाँ पर जैंग को मर जाना चाहिए। ये सुनते यहाँ पर लिली को थोड़ा सा वियर्ड सा लगता है, बिकॉज यहाँ पर एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोचना तो अच्छी बात है, लेकिन अब जब यहाँ पर जैंग ने कुछ किया नहीं है तो उसके बारे में ऐसे सोचना थोड़ा सा वियर्ड तो जरूर है। वही नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए उठती है, बट फिर भी उसे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा था। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आती तब वो बेडरूम में थी एंड यहाँ पर वो ली को देखती है। उसे यहाँ पर सपने के बारे में याद आता है जहाँ पर उसे सपने में बहुत ही बुरी चीज़ देखी थी ली के रिगार्डिंग, और उसे यहाँ पर डर सा लगने लग जाता है कि कहीं ली को कुछ हो ना जाए। और वही दूसरा यहाँ पर रहता है ली, जिसके हाथों में उसके नकल्स पर ब्लड लगे हुए थे,
लिली को यहाँ पर फिक्र होने लग जाती है, बट लीना ये उसे कुछ बताता है और डॉक्टर के आने पर वहाँ से चला जाता है। अब लिली यही सोच रही थी कि आखिर वो चोट कैसे लगी होगी। वही दूसरी यहाँ पर होस्ट लिली को बता रही थी कि ली का तो तुम्हें पता ही है कि वो कितना शॉर्ट टेम्पर है और इस वजह से ये सब कुछ हुआ हुआ है। एंड ये जानने के बाद यहाँ पर लिली कहती कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ज़रूर पड़ेगा। डॉक्टर यहाँ पर उसे चेक करते और जाने लगते। मैं लिली यहाँ पर रुककर ने बताती कि प्लीज़ जाने से पहले एक बार आप यहाँ पर ली से भी मिल लीजिए। उसके हाथों में इंजरी हुई है तो उसे ट्रीट करके जाना, उसे मेडिसिन देकर आना। डॉक्टर कहते कि ओके और वहाँ से वो चले जाते। होस्ट लिली से पूछती थी कि अब तुम क्या करोगी। लिली कहती कि कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा उसके एंगर को कम करने के लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर आफ्टरनून हो जाता है जहाँ पर वो उसे कॉल कर पूछना चाहती थी कि आखिर ली घर वापस कब लौटेगा, बट यहाँ पर उसका कॉल पिक ही नहीं कर रहा होता है। एंड फाइनली यहाँ पर वो रात को लौटता है जहाँ पर लिली सो रही थी, ऐसा उसे लग रहा था। पर जब वो उसे फोरहेड किस करने के लिए जाता है, लिली तो यहाँ पर एक्चुअल में जागी हुई थी। एंड यहाँ पर तो वो बस पर ही हमला बोल देती है, कहने लग जाती है कि अब यहाँ पर तुम्हारी सरप्राइज की बारी है। वही दूसरे यहाँ पर वो किस पूरे वन नाइट में बदल जाती है। एंड जैसे यहाँ पर मॉर्निंग में लिली उठती है तब तक तो वहाँ पर से ली जा चुका था और लिली को इसी बात का गुस्सा आता कि क्या यहाँ पर वो उसके साथ बैठकर उस दिन की बातों को कन्फ्रंट नहीं कर सकता। होस्ट कहते कि देखो लिली, इस लाइफ में तो मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर उसे बदल पाओगी। एक्चुअल में यहाँ पर वो बहुत चेंज हो चुका है और पॉजिटिव वे में चेंज हुआ है। अब इससे ज़्यादा चेंज तुम यहाँ पर किसी इंसान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। लिली कहते कोई बात नहीं, अगर किसी को चेंज होना होता है तो वो ज़रूर हो जाता है और ऐसे भी मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूँगी। वही दूसरे यहाँ पर दोनों डॉक्टर्स आए हुए थे जहाँ पर लिली अपना कोई भी चेकअप करवाने से मना कर देती है। डॉक्टर्स कहते कि देखिए ये सब कुछ यहाँ पर मिस्टर ली का ऑर्डर है जिन्हें यहाँ पर हमें फॉलो करना होगा। अब आप नहीं चाहती हैं तो डांट तो हमें यहाँ पर पड़ेंगे, वो आपको थोड़ी ना यहाँ पर कुछ बोल सकते हैं। लिली कहते कि मैं मना तो ही ना कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर तुम दोनों को ऑप्शंस दिए। पहला कि या तो ऐसा कॉल कर ली से कहो कि मैं बेहोश हो चुकी हूँ और उसे किसी भी हालत में घर बुलाओ, या फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर चले जाओ। ये कहते हुए कि यहाँ पर मुझे सर्जरी की ज़रूरत है और उसे भी वहाँ पर बुला लो। डॉक्टर्स ये सब कुछ करने से क्लियरली मना कर दे, ये कहते हुए कि अगर सर को पता चला आने पर कि हमने ये झूठ ऐसे जानबूझ रखा है तो उनका गुस्सा तो और बढ़ जाएगा। इससे बेहतर होगा कि आप यहाँ पर अपनी जिद पर अड़ी रहे। जिसके बाद में वहाँ पर वो लोग चले जाते। रात को तो यहाँ पर वो ठान लेती कि चाहे कुछ भी हो जाए ली के आने से पहले नहीं सोएगी। और तब तक यहाँ पर लिया आ जाता जहाँ पर उसे कहती कि अरे वाह, लगता तुम्हें यहाँ पर पता भी है कि तुम्हारा घर एग्जिस्ट करता है, लेकिन लगता तुम किसी होटल रूम में सो रही हो क्योंकि तुम सिर्फ रात को ही आते हो, वो भी बस सोने के लिए। एंड यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि माफ़ करना, वो आजकल काम ज़्यादा बढ़ गया इसलिए देरी से आ रहा। लिली यहाँ पर कहने लग जाती कि पता है ना कि हम शादीशुदा हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने यहाँ पर किसी भूत से शादी की हो। अब जाओ जाकर यहाँ पर चेंज कर लो, मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ बातें करनी है। ली यहाँ पर कॉन्वर्सेशंस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। उसे डाउट था कि कहीं यहाँ पर लिली को उसके सर्जरी के बारे में कुछ पता न चल गया हो, इस वजह से यहाँ पर वो उस कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड करना चाहता था। उस समय यहाँ पर उसे कहता है कि देखो प्लीज़ बस ऐसा प्रिटेंड करो कि जैसे तुम्हें यहाँ पर कुछ पता ही ना हो, एंड प्लीज़ यहाँ पर मेरे बाजू में रहो। लिली कहने लग जाती तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें आखिर यहाँ पर छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसे हक करने लगती है। ली उसे पूछते कि तुमने अपना फुल बॉडी मेडिकल चेकअप क्यों नहीं करवाया, तो वो उसे कहती कि ऐसे कैसे करवा देती, मैं चाहती थी कि तुम यहाँ पर घर पर आओ, लेकिन डॉक्टर्स भी यहाँ पर तुम्हारी बात सुनते ना कि मेरी। जब यहाँ पर नेक्स्ट वो नीचे की ओर आता तब असिस्टेंट यहाँ पर उसे पूछने लग जाते कि आखिर सॉन्ग फैमिली और उनके उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में क्या करना है। तब यहाँ पर ली उसे सभी बातें बता रहा था। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट उसे वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा होता है जहाँ पर असिस्टेंट की इन्फॉर्मेशन के तहत अब जैंग यहाँ पर वापस से कंट्री में लौटा है। ठीक कहता है कोई बात नहीं, कोई भी मूव मत करना, लेकिन मेक श्योर करना कि 24 घंटे यहाँ पर तुम्हारी निगरानी उस पर हो, और ये भी मेक श्योर करना कि मेरी वाइफ की सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई भी चीज़ें अभी यहाँ पर बिगड़ जाए। फिर जब यहाँ पर वो लोग कार में बैठकर जा रहे थे उस समय यहाँ पर असिस्टेंट से क्वेश्चन कर रहा होता है वो सीसीटीवी के फुटेज के लिए, जो फुटेज अभी तक यहाँ पर वो अपने हाथ में नहीं रख पाया है क्योंकि यहाँ पर हैकर की मदद से ऑलरेडी उन स्पेसिफिक फुटेजेस को डिलीट कर दिया गया है सॉन्ग फैमिली की तरफ से, विच मीन्स उन्हें यहाँ पर सॉन्ग फैमिली के लिए कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाएगा। तो उन्हें बस यहाँ पर इतना जानना था कि आखिर इन सभी के पीछे किसका हाथ हो सकता है। फिलहाल के मोमेंट के लिए यहाँ पर ली उसे उस चीज़ को ऑलरेडी बंद करने के लिए कह देता है।
ये बोलते हुए कि अब इस चीज के बारे में और पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे यहाँ पर जब लिली उठती है तब वो किचन की ओर खुल रही थी। स्टाफ यहाँ पर से पूछने लग जाता कि क्या आप कुछ स्पेसिफिकली खाना पसंद करेंगी। लिली कहती कि नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज मैं यहाँ पर सोच रही थी ली को सरप्राइज करने का। ये सुनते स्टाफ कहने लग जाते कि नहीं मैडम, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है और आपके लिए तो यहाँ पर ये बहुत ईजी होगा, बिकॉज आपके हाथ का जादू उस डिशेस में जाने जब वाला है। जिसके बाद यहाँ पर फिर शेफ उससे रेसिपी बताता है एंड शेफ के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो सभी काम करती है। लेकिन इन दी एंड यहाँ पर वो खाने का डिश ढंग का दिख नहीं रहा था। लिली उसे कह देने लग जाते कि इसे देखते समझ आ जा रहा है कि कोई भी ऐसे खाने का खाना पसंद नहीं करेगा। शेफ कहते हैं कि देखिए यहाँ पर बहुत सारी डिशेस होती है जो कि दिखने में अच्छी नहीं लगती पर उनका टेस्ट लाजवाब होता है। बट जैसे वो उसे टेस्ट करता है सारी की सारी भाजी वो यहाँ पर सिंक में गिरा देता है, ये कहते हुए कि माफ़ करिएगा इसमें यहाँ पर न जाने विनेगर, सॉल्ट और सोया इतना ज़्यादा कैसे पड़ गया। लिली कहती कि मैं तो बस यहाँ पर अच्छा खाना बनाना सीखना चाहती थी। शेफ यहाँ पर सारा ब्लेम अपने ऊपर डाल देता है, ये कहते हुए कि मुझे माफ़ कर देना, इंस्ट्रक्शन सब मैं ही आपको यहाँ पर दे रहा था ना, लगता है आप यहाँ पर मुझे अब यहाँ से निकाल देना चाहेंगी। लिली उसे कहती कि अरे मैं इतनी बुरी लगती हूँ क्या, आखिर मेरी गलती के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों यहाँ से निकालूंगी। शेफ कहते कि नहीं गलती मेरी है। लिली कहती कि देखो जस्ट बिकॉज यहाँ पर मैं तुम्हारी बॉस, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मेरी गलतियों को ढकना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम मुझे बता कि आखिर मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। एंड शेफ यहाँ पर उसे रिकमेंड करते हैं कि बेटर होगा अगर वो छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करेगी तो। जिसके बाद में यहाँ पर उसका फर्स्ट लेसन होता है चाय बनाने का और अच्छे से चाय को सर्व करने का। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं लिली को, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट आ जाता है नैन्सी का। नैन्सी से बता रही थी कि मैं घंटे में वापस आ चुकी हूँ तो हम मिल सकते हैं। एंड तब बाद में यहाँ पर वो उसे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर नैन्सी के साथ साथ जैंग भी वहाँ पर आया हुआ था। जब वो लोग ऑर्डर प्लेस करे थे तब जेप्सी यहाँ पर जैंग एक डिश को उस डिश में से निकाल देता है। लिली कहती कि क्यों, तुम्हारे लिए वो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैंग कहते कि नहीं, उसके अंदर मैंगो इंक्लूडेड है एंड लगता है यहाँ पर तुम भूल रहे हो तुम्हें मैंगो से एलर्जी है। ये सुनते यहाँ पर लिली को बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर ये बात जैंग को कैसे पता है। अब उस समय यहाँ पर लंच आ जाता है और वो तीनों मिलकर लंच को एंजॉय करते हैं। एंड इसी बीच वहाँ पर नैन्सी चली जाती है रेस्टरूम के लिए जानबूझकर, ताकि वो इन दोनों को यहाँ पर इक्वल समय दे पाए बात करने के लिए। एंड वहाँ से उसके जाने के बाद उनका कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है। लिली की एक्सपेक्टेशन थी कि देखो अब उसकी शादी हो चुकी है तो फिर यहाँ पर जैंग को यहाँ पर बार बार बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और इसी समय यहाँ पर जैंग उसे कह रहा था कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पर उस ली के साथ नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ ताकि तुम यहाँ पर किसी डेंजर में न आ जाओ, बस इसी वजह से, वरना मुझे यहाँ पर कोई शौक नहीं तुम्हें यहाँ पर रोक कर रखने का। तब यहाँ पर लिली उसे कहने लगी थी कि तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है अगर यहाँ पर मेरे साथ कुछ हो भी जाए तो। एंड तब वो उससे बोलने लग जाता है कि बिकॉज मैं तुमसे लव करता हूँ। और यहाँ पर होस्ट और लिली दोनों समझ जाते कि बैटल तो शुरू हो चुका है, बिकॉज यहाँ पर लिली के हस्बैंड के सबसे बड़े दुश्मन ने यहाँ पर लिली से कन्फेशन जो किया है। और ये सब कुछ यहाँ पर लिली सुन पा रहा था, बिकॉज वहाँ के डाइनिंग टेबल्स के नीचे एक डिवाइस रखी गई थी जिसकी मदद से यहाँ पर वो वहाँ की सभी कॉन्वर्सेशंस को सुन पा रहा होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिली वहाँ से जाने लग जाती है। जब वो घर पर पहुँचती है तब वो ली को नोटिस करती है और समझ जाती है कि मे बी यहाँ पर ली बहुत समय सुनकर इंतजार कर रहा होता है डिनर के लिए। फिर वो उसी के साथ यहाँ पर डिनर करने के लिए बैठ जाती है। तब यहाँ पर खाना टेस्ट करती उसे समझ आ जाता है कि ली ने यहाँ पर डिनर कुक किया है और वो उससे यही बात पूछ रही थी। ली कहता है कि हाँ, मैंने सुना कि आज तुम यहाँ पर बहुत मेहनत कर रही थी खाना बनाने के लिए, तो मैंने भी सोचा कि मैंने तो आज तक तुम्हारे लिए खाने बनाए नहीं है इतने टाइम से, तो क्यों ना आज मैं भी यहाँ पर थोड़ी मेहनत कर लूँ। वहीं दूसरे यहाँ पर वो से कह रही थी कि क्यों ना हम यहाँ पर आज रात ड्रिंक करें। तभी यहाँ पर ली उसे हाँ के देता है। मन ही मन यहाँ पर ली को लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर ली बहुत नाराज होगी बिकॉज उसने शादी मेरे साथ कर ली, पर वो रहना यहाँ पर जैंग के साथ जाती है। इस वजह से आज उसे यहाँ पर इतना ड्रिंक करने का मन कर रहा है। इनफैक्ट सचमुच यहाँ पर लिली कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक करती है, ज़रूरत से ज़्यादा। वो एंटायर बॉटल को यहाँ पर ख़त्म कर देती है, जिसके बाद वो नॉर्मली वॉक तक नहीं कर पा रही थी एंड ली को यहाँ पर इसकी मदद करनी पड़ती है। एंड जैसे यहाँ पर लिली ली को देखती है वो उसे प्यार से यहाँ पर बुलाते हुए रोना शुरू कर देती है। ली उसे कहते कि डरो मत, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। और उसे समझ नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर वो उसका नाम लेकर रोने क्यों लग गई है, क्या उसे यहाँ पर गिल्ट महसूस हो रहा है उसे लेकर। एंड यहाँ पर वो उसे बाहर गार्डन एरिया में लेकर चले जाता है, जहाँ पर लिली बहुत ही ज़्यादा उसे कंटिन्यूसली सॉरी बोल रही होती है।
लियो से पूछता है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे किस बात के लिए सॉरी बोल रही हो और क्यों। लिली कहती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें रोज़ मॉर्निंग में और रोज़ नाइट में, सोने से पहले सोने के बाद, हमेशा मुझे यहाँ पर तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए बिकॉज मैंने कितनी बड़ी गलती की है। यहाँ पर तो ली को नर्वसनेस आ जाती है, लेकिन तब उसे लिली बता दे कि वो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर पहले लोग तुम्हें कितना बुली किया करते थे और उस समय मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, न कर पाई और मैंने उल्टा तुम्हें छोड़ दिया। ली कहने लग जाता कि क्यों, क्या तुम मुझे वापस से छोड़ने वाली हो, इसे तुम्हें यहाँ पर इन सभी बातों का गिल्ट है। लिली कहती कि नहीं, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी इस स्ट्रगल फुल लाइफ में तुम्हारा साथ दूंगी, बिकॉज यही करना मेरा फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर यहाँ पर ली को थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है कि यहाँ पर लिली उसे भी प्रायोरिटाइज कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जब लिली उठती है तब स्टाफ से उसे पता चलता है कि ली तो ऑलरेडी यहाँ पर ऑफिस जा चुका है और लिली को गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये इंसान इतना क्या काम करता है, मेरे उठने तक का तो इंतजार कर ही सकता था, मैं कौन सा बड़ा शाम को उठना शुरू करती हूँ। अनु से यहाँ पर ली के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो आराम से लेट कर होस्ट के साथ बात कर रही होती कि आखिर यहाँ पर वैसा क्या करे कि ली उसी के प्यार में यहाँ पर पड़ जाए। तब यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि तुम दोनों यहाँ पर टाइम तभी स्पेंड कर सकते हो जब यहाँ पर ली के पैर घर पर टिके, वो आधा से ज़्यादा टाइम यहाँ पर ऑफिस में रहता है। लिली कहती कोई बात नहीं, जितना टाइम बचा उतने टाइम के लिए तो मैं यहाँ पर सोच जरूर सकती हूँ। अनस के पास एक आइडिया आता है कि क्यों ना यहाँ पर वो सभी ड्रिंक्स को मिला दे और उसे पिला दे, फिर तो यहाँ पर वो मॉर्निंग में फॉर श्योर जल्दी नहीं उठ पाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर वो एक अच्छी ड्रिंक बनाने की सोचती है जो कि यहाँ पर ज़्यादा स्वीट होगी तो असर ज़्यादा पड़ेगा। उसी के साथ साथ वो उसके अंदर मेडिसिन से मिलाकर चली जाती है यहाँ पर ली को उसे ट्राई करने के लिए। लियो से ड्रिंक करता है, समझ सकता है कि इसमें अल्कोहल की मात्रा कुछ ज़्यादा है, बट वो सोचता है कि नहीं, लिली ने इतने प्यार से बनाया तो फिर उसे पीना तो पूरा चाहिए। इनफैक्ट लिली भी यहाँ पर आधे ग्लास को छीन लेती है और खुद पीने लगती है। होस्ट उससे बोलते कि ये तुम क्या कर रही हो, बनी बनी यहाँ पर वो कहती कि अरे जब यहाँ पर दोनों ड्रंक होंगे तभी तो यहाँ पर मजा आएगा। वही दूसरे यहाँ पर बाद में उस मेडिसिन का असर होना शुरू हो जाता है एंड यहाँ पर ली तो ढंग सब खराब ही नहीं हो पा रहा था। लिली यहाँ पर उस समय उसकी हेल्प करने लग जाती है और सोच रही थी कि काश यहाँ पर ली पूरे टाइम अल्कोहलिक की तरह से ड्रंक रहे तो फॉर श्योर यहाँ पर उसकी क्यूटनेस कभी कम नहीं होगी। इतने में यहाँ पर वो उसे मेडिसिन खिला देती है और तो ली वो सब कुछ करता है जो कि लिली यहाँ पर से करने के लिए कह रही थी। जब वो यहाँ पर सो जाता है तब वो यहाँ पर मेडिसिनल क्रीम लेकर उसके स्कार्स पे लगाना शुरू कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर लिली नेक्स्ट डे खुद ही चली जाती है बाहर घूमने के लिए। बाहर जाने के वक्त जब वो यहाँ पे वापस लौट आ रही थी तब उसे रास्ते में यहाँ पर जेन मिल जाता है जो कि एक्चुअल में यहाँ पर ली का कजिन ब्रदर था। उस समय यहाँ पर उसे कार में बैठा लेती है और जेन की हालत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉयड थी। वो उसे कहने लग जाते कि इतनी आधी रात को तुम यहाँ पर इतनी बारिश में ऐसे कैसे घूम रहे हो। जेन फिर उसे बताने लग जाती कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डिच कर ऐसे आधे रास्ते पर छोड़ दिया है। फिर वो यहाँ पर उसे लेकर घर आ जाती है ताकि वो अपने आप को क्लीन अप कर सके। तब तक ये बातें यहाँ पर असिस्टेंट भी पहुँच जाते हैं और असिस्टेंट को यहाँ पर जेन के बारे में पता नहीं होता। वह यहाँ पर ली से बस इतना कहता है कि आपकी वाइफ कहाँ गई थी और यहाँ पर किसी मैन को लेकर आ चुकी है। ये सुनते यहाँ पर ली को बिलीव नहीं हो रहा था कि लिली अनजान इंसान को थोड़ा लेकर आ सकती है, इसलिए वो यहाँ पर तुरंत ही घर चला जाता है कि कहीं यहाँ पर लिली की सेफ्टी खत्म ना हो गई हो। एंड बाद में यहाँ पर से पता चलता है कि वो तो उसका खुद का भाई सैनी है। वो लोग एक साथ में यहाँ पर लंच करने के लिए भी बैठ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जेन और लिली आपस से बात करने के लिए बैठते और लिली के अकॉर्डिंग यहाँ पर जेन और ली तो एक दूसरे के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। जेन बताता कि फिक्र मत करो, तुम दुनिया में पहली पर्सन नहीं हो जैसे यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में पता है, तुम अकेली नहीं हो जिससे डिफरेंस समझ में आता है। एक्चुअल में ऐसी चीज़ें तो यहाँ पर लोग पहले भी बोल चुके हैं, जहाँ पर बताने पर भी लोगों को लग रहा था कि नहीं शायद से बेस्ट फ्रेंड्स होंगे इसलिए एक दूसरे को भाई मानते होंगे, उन्हें क्या पता कि हमारा खून का रिश्ता है। तब जाकर यहाँ पर जेन लिली को उसके पास लाइफ के बारे में बताया होता कि आखिर वो कितनी ज़्यादा स्ट्रगलफुल एंड सैड हुआ करती थी। ये सब कुछ सुनने पर यहाँ पर लिली को रियलाइज़ होता है कि आखिरकार क्यों यहाँ पर पूरे दिन ऑफिस में सिर्फ वर्क करता है और अपने इमोशंस को इतना एक्सप्रेस नहीं करता है। जब वो वापस घर आता है तब यहाँ पर लिली उसे सॉरी बोलती है उसे अंडरस्टैंड नहीं करने के लिए, लेकिन साथ साथ यहाँ पर लिली उसे सॉरी बोल रहा था उसे भी अंडरस्टैंड नहीं करने के लिए, ये नहीं समझने के लिए कि आखिर यहाँ पर एक मैरिड लाइफ कैसे चलती है और उसे हैप्पी और वर्किंग कैसे बनाया जाता है।
तब वो उससे प्रॉमिस करता है कि फॉर श्योर वो इन चीज़ों पर ज़रूर वर्कआउट करेगा। और इतने में यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मेकआउट करना शुरू कर देते अपने बेहतर फ्यूचर के लिए। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर सिंपली खत्म हो जाता है।